खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु, तू राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु, जीवित परमेश्वर है। तू जीवितों का परमेश्वर है। तेरा कलाम जीवित है और तेरा कलाम हमारे साथ है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते। तेरे कलाम के द्वारा तू हमको समझ, बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हम तेरे वचन के ऊपर चल सके। फिर एक बार अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्रूस पर उस बर्रे को देख, क्रूस पर उस बर्रे को देख, और उस मेमने के लहू के द्वारा हमारे पाप धो जाते हैं। क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। उसकी कब्र खाली है। उसने मौत के डंक को तोड़ दिया है और उसने हमको जीवन से भी बढ़कर किया है। क्रूस पर उस बर्रे को देखो। व्यवस्था विवरण 6 में 4। खुदा एक ही है और तू अपने सारे मन, सारे बुद्धि, सारे ज्ञान
और सारी ताकत से उससे प्रेम रखना। व्यवस्था विवरण 6 में 4। हे इज़राइल सुन, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। और यहोवा एक ही है। तू लोग अपने बोलते हैं कि गॉड दी फादर, गॉड दी सन और गॉड दी होली स्पिरिट, 3 खुदा नहीं है। यहोवा एक ही है, एक ही परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। मरकुस की किताब मरकुस की किताब 12वां अध्याय और 28 से 32 तक हम पढ़ेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह को पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, 28 से आगे। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, और हम सबसे जानते हैं कि शास्त्री मतलब वो जानकार है, एक आम आदमी नहीं है, वो जानकार है, उसने पढ़ा है, उसने समझा है। और वो प्रभु यीशु मसीह से शास्त्री पूछता है, सबसे मुख्य आज्ञा सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? कौन सी है? और ये शास्त्री पूछता है प्रभु यीशु मसीह को कि सबसे मुख्य आज्ञा बाइबल के अंदर कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर और देकर प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर देकर कहा, सब आज्ञाओं में से और जितनी भी आज्ञा दी गई है बाइबल के अंदर, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। मुख्य आज्ञा कौन सी है? वो प्रभु यीशु मसीह ने अभी कहा है कि एक आज्ञा जो है वो मुख्य है, और वो कौन सी है? हे इज़राइल सुन, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। एक ही प्रभु है। तो इसका मतलब जो व्यवस्था विवरण 6 में 4 हमने जो पढ़ा, वो सबसे मुख्य आज्ञा है बाइबल के अंदर। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। एक ही प्रभु है, 3 प्रभु नहीं है। सारे कलीसिया और बड़ी बड़ी मंडली और बड़े बड़े चर्चेस, कैथेड्रल्स कहते हैं कि 3 खुदा है, और वो वचन के विरोध में है। कहीं भी बाइबल के अंदर नहीं दिया है कि 3 परमेश्वर है। परमेश्वर एक ही है। और 28 के आगे हमने पढ़ा, 29। यीशु ने उसे उत्तर दिया, शास्त्री से उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से हाँ, यह मुख्य है। हे इज़राइल सुन, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। एक ही प्रभु है। आगे, और तू अपने परमेश्वर से और तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से हाँ, और अपने सारे प्राण से सारे मन से, सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। 34 तक। और दूसरी यह है, और दूसरी आज्ञा भी यीशु मसीह ने उससे कहा, यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। और इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उससे कहा, और शास्त्री अब क्या कहता है? हे गुरु, बहुत ठीक। हे गुरु, हे प्रभु यीशु मसीह, बहुत ठीक। तूने सच कहा कि वह एक ही है, कि परमेश्वर एक ही है, और उसे छोड़ और कोई नहीं। हम जानते हैं कि अभी ये समय जो चल रहा है, ये 10 दिन के लिए लोग मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारी और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और पड़ोसी से अपने
समान हाँ प्रेम रखना हाँ, सारे होम बलियों और बलिदानों से सारे बढ़कर होम है, बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। बढ़कर ये है कि हम खुदा को जाने कि वो एक ही है, परमेश्वर एक ही है। जब यीशु ने तो देखा सारे लोग जो होम बलि कर रहे और क्या कर रहे, बलिदान कर रहे, उनसे ज्यादा इस बात को वो मान ले कि परमेश्वर एक ही है। जब यीशु ने देखा और जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया कि उसने समझ से उत्तर दिया और वो समझ गया है, प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि जो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा वो समझ गया है, शास्त्री समझ गया है, तो उससे कहा, तो शास्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू परमेश्वर के राज्य से तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं नहीं, और किसी को तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। कुछ पूछने का साहस न हुआ, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह हर बात को जानता है। और यहाँ पर किसी का भी साहस नहीं हुआ कि वो फिर एक बार खुदा प्रभु यीशु मसीह से कुछ पूछे। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहली आज्ञा और जो सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा वो ये है कि खुदा एक है। ए इज़राइल सुन, परमेश्वर यहोवे एक ही है, तीन नहीं है। इस बात को हमको जानना चाहिए, खुदा एक ही है। और जो अन्य जाति के लोग हैं वो हमेशा दो तीन अनेक हजारों लाखों करोड़ों देवताओं को मानते हैं, लेकिन जैसे वचन में लिखा है कि हे इज़राइल सुन, परमेश्वर एक ही है। हम पढ़ेंगे द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम 14वां अध्याय और 8 से लेकर के 19 तक। प्रेरितों के काम 14वां अध्याय और आयत 8 से 19 तक हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस और बरनबास जो है वो इकुनिया में गए और वहाँ पर वो परमेश्वर की बातों को सुना रहे हैं। हम 8 से पढ़ेंगे। लुस्रा के अंदर जब पौलुस और बरनबास जाते हैं, हम देखेंगे कि वहाँ क्या होता है। लूसरा में एक मनुष्य बैठा था, लुस्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था और उसके पाँव में ताकत नहीं थी, वो चल नहीं सकता था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। और वो आदमी बचपन से कभी भी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था, और जब पौलुस सुसमाचार सुना रहा था तो वो जो लंगड़ा था वो सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और पौलुस ने उसके ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। कि उससे चंगा हो जाने का विश्वास है। हर एक में वो विश्वास नहीं रहता। कुछ लोग विश्वास कर लेते हैं कि हम चंगे होने वाले हैं और वो ही चंगे होते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमेशा कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह कहता था कि जा तेरे पाप क्षमा हुए हैं, और वो चंगाई प्राप्त कर देता हूँ। तो यहाँ दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक विश्वास और दूसरी पाप की क्षमा। क्योंकि यीशु मसीह हमेशा कहता है कि जा तेरे पाप की क्षमा हो गई है, तो चंगा हो जा, और तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। 10 और ऊंचे शब्द से कहा, और पौलुस ने ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो गया, ऊंची आवाज में। कभी कभी लोग बोलते जोर से मत बोलना, चिल्लाओ मत, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ चर्चेस है, उनका उठना, उनका बैठना और गाना गाना
और प्रचार करना सब, वो बोलते कि सिस्टमेटिक होना चाहिए, आप चिल्ला नहीं सकते। लेकिन जब आत्मा काम करता है तो आत्मा में लोग चिल्लाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा काम करता है। और पौलुस ने ऊंचे शब्द में चिल्ला करके कहा, उठ, अपने पाँव के बल अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। सीधा खड़ा हो जा। क्या वो बचपन से सीधा खड़ा हो गया था? कभी भी नहीं खड़ा हुआ था, वो बचपन से लंगड़ा था। और पौलुस ने कहा अपने पाँव के ऊपर सीधा खड़ा हो। सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने और फिरने लगा। तुरंत जब पौलुस ने कहा, तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा उसने चंगाई को प्राप्त किया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखा। जैसे पौलुस ने कहा कि पौलुस ने टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है, और इस मनुष्य को चंगा हो जाने के लिए विश्वास था, और वो उछल कर चलने फिरने लगा। वो चंगा हो गया क्योंकि विश्वास उसका वचन के ऊपर था। लोगों ने, पौलुस का यह काम अब जो लोग देखकर वहां पर जमे हुए थे वो कहाँ के थे? लुस्रा के थे। और लुस्रा के लोग जो है, लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकानिया की अब भाषा यहाँ में पर हम देख रहे कि लुस्रा में लुकानिया भाषा थी। लुस्रा के जगह में लुकानिया भाषा थी। जैसे हम जानते हैं इंग्लिश, मराठी, मलयालम, हिंदी, उर्दू, इस तरीके से अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा है। और यहाँ पर लुस्रा में लुकानिया की भाषा थी। लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से उन्होंने कहा, और लुस्रा के जो लोग हैं उन्होंने लुकानियो भाषा में कहा। क्या कहा? देवता मनुष्यों के रूप में, और उन्होंने कहा कि देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। वहां पर पौलुस और बरनबास, उनके द्वारा ये काम वहां पर हो गया। जो लंगड़ा, बचपन से लंगड़ा था, वो चंगा हो गया वचन के द्वारा, उसके विश्वास के द्वारा। और लुस्रा के जो लोग हैं, जो लुकाउनिया की भाषा बोलते थे, वो कहने लगे कि देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। तो पौलुस और बरनबास को वो कहते हैं कि देवता उतर आए हैं, क्योंकि उन्होंने ये अचंबा का काम किया परमेश्वर के वचन के द्वारा। आगे क्या हो गया 12 में? उन्होंने बरनबास को जूस और उन्होंने बरनबास को जूस और पौलुस को हिरमेस कहा। बरनबास को जूस कहा और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि यह बातें करने में मुख्य था। अब ये जूस और ये हिरमेस कौन था? जूस यूनानी देवताओं में सर्वप्रमुख। जूस जो है वो यूनानी देवताओं में सर्वप्रमुख था, और हिरमेस जो है वो ओजस्वी वक्ताओं का संरक्षक देवता। यहाँ पर दो देवता हम देख रहे हैं यूनानियों के। पहला देवता का नाम है जूस, जो यूनानी देवताओं में से सर्वप्रमुख है, और हिरमेस जो है वो ओजस्वी वक्ताओं का संरक्षण देवता। लुस्रा से जुड़ी जो यूनानी पौराणिक कथाओं थे, और उन कथाओं में पौलुस के बातों को जो सुन रहे थे, उनको ये कथा मालूम थी। किसकी कथा? जूस की और हिरमेस की। और इसीलिए उन्होंने पौलुस को हिरमेस कहा और बरनबास को जूस कहा, और कहा कि ये मनुष्य के रूप में होकर देवता उतर आए हैं। अनेक वचन बात कर रहे हैं। ये जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, परमेश्वर के कलाम को नहीं जानते, जो हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण 6 में 4 कि हे इज़राइल सुन, परमेश्वर एक है। और फिर जब शास्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि
परमेश्वर एक ही है, ये सबसे बड़ी आज्ञा है। इस बात को वो नहीं जानते थे क्योंकि वे परदेसी थे, वो लुस्रा के थे। और वो क्या कहते हैं? पौलुस को हिरमेस कहते हैं और बरनबास को जूस कहते हैं। ये उनके देवताओं के नाम है। और इसके लिए वो कहते हैं कि लुकानिया भाषा में ऊंचे शब्द से उन्होंने कहा कि देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। देवता उतर आए हैं, अनेक वचन वो बात कर रहे हैं 12 में। और उन्होंने बरनबास को क्या कहा? जूस, वो एक देवता का नाम है। और पौलुस को हिरमेस कहा, हिरमेस भी उनके देवता का नाम है। और इसीलिए वो कहते हैं कि देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। अनेक वचन में वो बात कर रहे हैं क्योंकि यह बातें करने में मुख्य था हिरमेस। और जैसे हमने देखा कि जूस जो है वो यूनानी देवताओं का सर्वप्रमुख, और हिरमेस जो है वो वक्ताओं का संरक्षण देवता वो मानते थे। और इसीलिए वो कहते हैं कि देवता मनुष्य के रूप में होकर आए हैं, क्योंकि ये बड़ा काम उन्होंने अपनी आंखों से देखा। तो जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं वो हमेशा परमेश्वर को अनेक वचन में संबोधित करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन जानते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर एक ही है, अनेक वचन नहीं है, एक वचन है, परमेश्वर एक ही है। और फिर 13 में जूस के उस और जूस का वो मंदिर मतलब जहाँ पर मूर्ति पूजा होती थी, जहाँ पर मूर्ति पूजा होती थी। और वहाँ पर पुजारी भी, यहाँ पर पुजारी लिखा है, वो पुजारी क्या करता था? पूजा करता था। और जूस के उस मंदिर का पुजारी जो था उसने क्या किया? जो उनके नगर के सामने था, हाँ, बैल और फूलों बैल के और हार- फूल। यहाँ पर हम देख रहे कि जूस के मंदिर का जो पुजारी था उसने बैल को लाया और फूलों को लाया। हम आज भी देख रहे कि लोग बलि चढ़ा करके मूर्ति के सामने चढ़ाते हैं, फूलों का हार बना करके चढ़ाते हैं। वो सालों से, हजारों साल पहले से ये चल रहा है और आज तक वो चल रहा है। लेकिन खुदा परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर एक ही है, इस बात को हमको जानना है। तो जो बोलते हैं कि परमेश्वर 3 है, वो उसी प्रकार पुजारी के जैसे वो मंदिर में काम करते हैं। वो नहीं जानते हैं, और अगर जानते हैं तो मानते नहीं है, और अगर मानते हैं तो अमल नहीं करते हैं। उनको जानना चाहिए कि परमेश्वर एक ही है। 13 में पढ़ेंगे। जूस के उस मंदिर का पुजारी और जूस ये यूनानी देवता है, उस मंदिर का पुजारी जो है, हाँ, जो उनके नगर के सामने था, हाँ। बैल और फूलों यहाँ पर के उसने बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। किसके लिए बलिदान करना चाहता था? पौलुस और बरनबास के लिए, क्योंकि वो कहता है कि देवता हमारे बीच में आए हैं, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। और इसके लिए वो चाहता था कि बैल और फूलों को लेकर के वो पौलुस और बरनबास के लिए मंदिर में बलिदान चढ़ाए। उसने ये काम देखा, फिर भी वो काम जो पहले से करते आ रहा है वही काम कर रहा है। उसका छुटकारा नहीं हुआ है, उसका पाप क्षमा नहीं हुआ है, उसके लिए वो वही काम कर रहा है। और 14 में हम पढ़ते हैं, परंतु बरनबास और पौलुस परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना, ये बात को सुना कि ये जो जूस के मंदिर का पुजारी है और उसने बैल और फूलों को लेकर आया और वो बलिदान करना चाहता है पौलुस और बरनबास के लिए। जब पौलुस और बरनबास ने इस बात को सुना तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हे लोगों, तुम क्या करते हो? और आज जो 3 खुदा मानते हैं उनके लिए भी ये शब्द कि हे लोगों, तुम क्या करते हो,
क्योंकि बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि 3 खुदा है। एक भी वचन बाइबल में ऐसा आप बताइए जहां पर लिखा है कि 3 खुदा है। किधर भी 3 खुदा नहीं बताया। खुदावंद खुदा एक ही है, जैसे हमने पढ़ा। और यहाँ पर पौलुस और बरनबास दोनों भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? मतलब तुम ये गलत काम क्यों कर रहे हो? तुम क्यों ऐसे गलत काम कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? 3 खुदा को क्यों मान रहे हो? 15। हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख और सुख पौलुस और बरनबास कहता है कि हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है। और जैसे उन्होंने कहा कि देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं, उन्होंने कहा हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है, हमारे में कोई काबिलियत नहीं है। उन्होंने कहा ये जो चंगाई इस लंगड़े की हुई है वो खुदा प्रभु यीशु मसीह के जीवित परमेश्वर के नाम से हुई है, क्योंकि उसने विश्वास रखा। आगे और तुम्हें सुसमाचार सुनाते। सुसमाचार क्या है? कि खुदा एक है। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे पापों के लिए मारा गया, वो गाड़ा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। ये बलिदान और ये फूल, ये व्यर्थ वस्तु है। पौलुस और बरनबास ने उनसे कहा कि ये व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। और वो परमेश्वर क्या है? एक ही है। वो परमेश्वर एक ही है, जैसे हमने पढ़ा, खुदा परमेश्वर एक ही है। और फिर आगे, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया है। जैसे हम योना की किताब में पढ़ते हैं, योना 1:1 में पढ़ेंगे, योना की किताब 1:1, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर साथ, जिसने सारे सृष्टि को बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सब कुछ बनाया है। 16, उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। हाँ, तो अपने अपने मार्गों में चलने दिया। मतलब अगर उनका मार्ग गलत था तो उनको चलने दिया। जैसे हम देखते हैं कि अभी कुछ लोग 3 खुदा को मानते हैं, वो चलने दिया क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं। जब हम परमेश्वर की बातों को पढ़ते हैं और समझते हैं, खुदा हमारी बुद्धि को खोल देता है। और यहाँ पर अभी भी उनकी बुद्धि बंद है, वो वचन पर विश्वास नहीं रखते, क्योंकि वचन में लिखा है कि हे इज़राइल सुन, खुदा एक है। तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, हाँ, किंतु वह भलाई करता रहा, खुदा प्रभु यीशु मसीह भलाई करता रहा, और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। जैसे हम जानते हैं कि वर्षा जो है वो भले आदमी के ऊपर और बुरे आदमी के ऊपर भी गिरती है। यह कहकर भी उन लोगों की बड़ी कठिनता से यह कहकर भी उन्होंने लोगों को कठिनता से रोका कि उनके लिए बलिदान न करे। पौलुस और बरनबास के लिए बलिदान न करे। वो बलिदान क्या करे? खुदा टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, और उसी बलिदान की जरूरत थी। एक टूटा हुआ मन और पिसा हुआ मन खुदा प्रभु यीशु मसीह तुच्छ नहीं जानता। और यहाँ पर हम देख रहे कि पौलुस और बरनबास ने उनको रोका कि हमारे लिए बलिदान नहीं करना।
क्योंकि वो कहते थे देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं, और वो उनके देवता जो जूस और हिरमेस, वो नाम भी उन्होंने दे दिया पौलुस को और बरनबास को। और जो अन्य जाति है वो इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर एक ही है। वो अनेक वचन में परमेश्वर के लिए हमेशा अनेक वचन में बात करते हैं। अगर हम इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में 11 में देखिए, अगर आप पढ़ेंगे इंग्लिश में तो उधर प्लूरल वर्ड दिया हुआ है। 11 में गॉड्स दिया हुआ है, गॉड्स। जैसा आज के तारीख में लोग बोलते गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली गोस्ट। गॉड्स नहीं है। देखो ये जो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, वो क्या कहते हैं 11 में? द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 11। And when the people saw what Paul had done, And when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying, uh, in the speech of Lycaonia, the gods are come the gods, अनेक वचन है, the gods have come down to us in the likeness of men. अगर हम बाइबल में देखेंगे तो कभी भी गॉड्स नहीं कहा है, हमेशा रेफरेंस गॉड का। 15 में भी देखेंगे, 15 में उसी का 15 इंग्लिश में। And saying, Sirs, why do we these things? We also are men of like passions with you, and preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God. These vanities, all these vanities, three gods, and all these vanities of idol worshipping, huh? Which made heaven and earth, and the sea, and all things that are therein. And turn to the living God. And turn, We should turn That ye should turn that ye should turn from these vanities unto the living God. unto the living God. It is singular, it is not plural. वो एक वचन है गॉड। जब पौलुस कहता है वो एक वचन है, और जब अन्य जाति के लोग कहते हैं वो अनेक वचन है, गॉड्स। जैसे उन्होंने कहा द गॉड्स हैव कम, पौलुस कहता है द गॉड, एक ही परमेश्वर है। पौलुस इस बात को जानता है और इसके लिए वो कहता है कि एक ही परमेश्वर, और उसी परमेश्वर को तुम मानो। ये इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो बहुत सही तरीके से वो क्लियर हो जाता है। हिंदी में भी अगर हम देखते हैं तो देवता है, देव नहीं है, देवता मतलब अनेक वचन है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि जूस और हिरमेस ये उनके देवता है, अनेक वचन। किसी के 2 है, किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी के करोड़ों है। परमेश्वर खुदा एक ही है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू परमेश्वर को जान, और वो परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। और 19 में हम देखते हैं, परंतु कितने यहूदियों ने अंताकिया और इकुनिया में से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया, और फिर भी अपनी ओर कर लिया लोगों को। जब पौलुस और बरनबास ने इतनी बातें सुनाई, फिर भी उन्होंने अपनी ओर कर लिया। अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग जो है बड़े बड़े मंदिर में बैठे हुए हैं, वो लोगों को अपनी ओर कर लेते हैं, वो सच्चाई को दबा देते हैं। और पौलुस को पत्थरवा किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए, क्योंकि उसने कहा था कि परमेश्वर को आप मानो, जो खुदा एक है। हमेशा उसने एक वचन में ही बात किया है, गॉड। उसने गॉड्स नहीं कहा, उसने गॉड कहा। और उसको पत्थरवा करने के लिए उसको लेके गए। पर जब चेले उसकी चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया, और उसने प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना और लोगों को सुसमाचार सुनाना नहीं छोड़ा, और अंत तक वो वफादार रहा। और इस तरीके से हमने देखा कि जो अन्य जाति है वो हमेशा अनेक वचन में बात करते हैं,
परमेश्वर के लिए। लेकिन जो परमेश्वर की चुनी हुई भेड़ है वो जानती है कि चरवाहा एक ही है, खुदा प्रभु यीशु मसीह एक ही खुदा है। याकूब की किताब 2:19। याकूब की किताब, अगर तू एक ही परमेश्वर है जानता है तो तू अच्छा करता है। परमेश्वर तीन नहीं है, अगर तू एक ही परमेश्वर जानता है तो अच्छा करता है। और शैतान भी जानता है और वो थरथराते भी है। शैतान भी जानते इस बात को कि परमेश्वर एक ही है और वो थरथराते हैं। लेकिन लोग नहीं थरथराते, लोग बोलते हैं कि खुदा तीन है। हम वचन से देखेंगे 2:19। तुझे विश्वास है क्या तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता तू है। अच्छा करता है। अगर तू जानता है कि परमेश्वर एक है तो तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। और थरथराते हैं। मतलब जो विश्वास नहीं रखते कि एक ही खुदा है तो वो दुष्ट आत्मा से भी बढ़कर है, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी जानते हैं वो थरथराते भी है, वचन कहता है। और इफिसियों 4:5, इफिसियों की किताब 4:5, एक प्रभु, एक विश्वास और एक बपतिस्मा। एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही विश्वास एक ही बपतिस्मा। और एक ही बपतिस्मा। और आखिर में एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित प्रेरितों के काम 22वां अध्याय और 16वां। जब पौलुस जा रहा था दमस्कस और प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया, और जब वो अंधा हो गया तो उसे कहा गया, क्या कहा गया 22:16, अब क्यों देर करता अब है, क्यों देर करता है, उठ उठ बपतिस्मा ले बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। अपने पापों को धो डाल। जरूरत है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया वो उठे और अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धो डाले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा सच्चा बपतिस्मा है। रीना से कहूंगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते धन्यवाद देते हैं तेरे सुंदर वचनों के लिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू अपने वचन के अनुसार बार बार हमको चिताता है। और व्यवस्था विवरण 6:4 में भी कहता है कि सुन इज़राइल, तेरा परमेश्वर एक है। और इफिसियों में भी हमने देखा 4:5 में कि एक ही विश्वास है, एक ही प्रभु और एक ही बपतिस्मा है। और पौलुस ने उससे कहा, उठ अपना यीशु का नाम ले और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। हाँ प्यारे प्रभु जी, समय है कि हम सचमुच में समय को बहुमूल्य जाने। प्रभु बार बार हमसे बातचीत करता है और हमको अवसर देता है और नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू बहुत ही जल्द आने वाला है और अपनी कलीसिया को अपने साथ ऊपर लेके जाने वाला है। होने दे कि हम तुझसे मिलने के लिए तैयार रह सके। हमारे अंदर की सारी अशुद्धता को तू निकाल दे, अपने पाक खून से धो। और होने दे कि हम जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, उठकर अपने पापों को यीशु मसीह के नाम से धोए। और जैसे पतरस ने कहा है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। सचमुच में हमने याकूब 2:19 में भी पढ़ा है कि दुष्टात्मा भी विश्वास करते कि एक ही खुदा है। फिर क्यों हम, जब प्रभु ने हमको समझ दी, हम इस बात पर विश्वास नहीं करते। हम हर एक सुनने वालों के लिए तुझसे विनती करते प्यारे प्रभु जी, हर एक के दिल को खोल, हर एक की समझ को खोल प्यारे प्रभु जी। और होने दे कि वे तेरे सच्चे विश्वास, सच्चे बपतिस्मा को ग्रहण करने वाले हो सके और एक ही खुदा के उपासक बन सके प्यारे प्रभु जी। हर एक को हम तेरी रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं, पवित्र खून में छुपा देते हैं।
हर एक को तेरे खून में छुपाते हुए और तेरे सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान पवित्र मीठे और सामर्थी नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे।